हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और यह भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं, हर बार आते हैं। तो आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कॉमन एरर्स, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, फिर उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। इस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर ही लिखा हुआ है तो ही के साथ इज लगेगा या आर लगेगा। तो सभी का जवाब है कि ही के साथ तो इज लगेगा, क्योंकि ही तो सिंगुलर है। ही के साथ में तो इज का ही प्रयोग हो सकता है, आर का प्रयोग नहीं हो सकता है। यह बात सत्य है। तो आज हम इसी प्रकार से, सुनने में तो बहुत ही सरल लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तो बहुत ही सरल टॉपिक है, लेकिन आपके जो क्वांटिटी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उन रूल्स के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल्स लेकर के आए हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। आइए चलते हैं, इस पूरे टॉपिक को केवल एग्जाम्पल्स के माध्यम से ही समझ लेते हैं। जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है स्पॉटिंग एरर यानी वर्ब्स। तो इसमें बात करेंगे केवल वर्ब्स के बारे में, यानी क्रिया के बारे में, किस सब्जेक्ट के साथ में किस वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट आती है, जिसमें धीरे धीरे करके 10 एग्जाम्पल आएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया। एज इफ, मानो। ही वॉज माई मास्टर, मान के चलिए वह मेरा मालिक हो। तो यहाँ पर जब वाक्य में एज इफ लगा हुआ होता है या एज दो लगा हुआ होता है, तो चाहे सब्जेक्ट एक वचन का हो चाहे बहुवचन हो, यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा, सॉरी सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गॉड सेव्स द क्वीन ऑफ विक्टोरिया, ईश्वर क्वीन ऑफ विसिटोरिया, विस्टोरिया नामक जो वहाँ की जो रानी है उसको बचाए, उसकी रक्षा करे। तो यहाँ पर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छावाचक वाक्य है, तो यहाँ पर गॉड सेव्स नहीं होगा, तो यहाँ पर शुरुआत में हो जाएगा मे गॉड, और मे गॉड लिख करके यहाँ पर सेव हो जाएगा, क्योंकि मे के साथ में फर्स्ट वर्ब का प्रयोग होता है। मे गॉड सेव द क्वीन ऑफ विसिटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन है इफ इट वॉज सो, इफ इट वॉज सो पोएट्री वुड सीज टू मैटर। ये ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में इफ का प्रयोग हो रहा है और दूसरी क्लॉज में वुड का प्रयोग हो रहा है, तो इफ के साथ में जो सब्जेक्ट आता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये कंडीशनल सेंटेंस का है, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि दूसरी क्लॉज में अगर वुड लगा हुआ है तो यहाँ पर वर आएगा। अगर मेन वर्ब वर नहीं है तो फिर सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर वर का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन है द मेरिट ऑफ दीज बुक्स आर नोन टू एवरीवन। इस इन पुस्तकों की जो मेरिट है यानी इसके गुण हैं, आर नोन टू एवरीवन, प्रत्येक को मालूम है। जब सेंटेंस में कोई भी प्रेप लगा हुआ होता है, जैसे ऑफ है, इन है, और उससे कोई भी सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है और उसके बाद में हम वर्ब लगानी है, तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रिपोजिशन, जैसे यहाँ पर भी प्रिपोजिशन हमें दिखाई दे रहा है, ऑफ दिखाई दे रहा है, ऑफ से पहले यहाँ पर मेरिट लिखा है, तो मेरिट एक वचन है और यानी सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर की जगह पर इज का प्रयोग कर देंगे और आंसर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया आर वेरी बैड। तो यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है हमें, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में बताया था, वही रूल एग्जाम्पल नंबर 5 में है। द कंडीशन ऑफ, जैसे यहाँ ऑफ लग रहा है, ऑफ से पहले क्या आ रहा है द कंडीशन, कंडीशन का मतलब स्थिति, एक वचन है। अगर कंडीशंस होता, बहुवचन होता, तो कंडीशन के साथ में यहाँ पर आर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर इज लगाएंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मेल ऑफ दीज रोज, दीज रोज, इन गुलाबों की जो स्मेल है, रोज फ्लावर्स आर वेरी स्वीट, बहुत ही मधुर है, बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमें आर दिखाई दे रहा है, जबकि मैंने बताया था जैसे फोर्थ और फिफ्थ में वही स्थिति यहाँ पर है कि ऑफ से जुड़ा हुआ है। ऑफ से पहले क्या आ रहा है द स्मेल, द स्मेल सिंगुलर है
तो यहाँ पर आर की जगह पर इज का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट है द कंडोलेंस मैसेजेज रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर गांधी स्पीक्स हाईली ऑफ हर ग्रेटनेस। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है द कंडोलेंस मैसेजेस रिसीव्ड ऑन दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमें यहाँ पर ऑफ दिखाई दे रहा है। तो ऑन से पहले क्या है, द कंडोलेंस मैसेजेज में प्लूरल है यानी एस लगा हुआ है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। जबकि यहाँ पर स्पीक्स दे दिया है एक वचन के साथ में, ऐसे यस आता है। जबकि जब प्लूरल होता है, बहुवचन का होता है, तो यहाँ पर स्पीक्स की जगह पर केवल स्पीक का ही प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड सबस्टेंशियली। तो यहाँ पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बिटवीन तो कोई प्रेप है, वही रूल चल रहा है कि किसी प्रेप से जुड़ा होता है। जैसे ऊपर तो यहाँ पर ऑफ से जुड़े हुए हैं, अब यहाँ पर ये ऑन से जुड़ा हुआ था, ये बिटवीन से जुड़ा है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक वचन का है और एक वचन के अनुसार यहाँ पर हैव के स्थान पर हमें हैज़ का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस यानी संगीतकारों का समूह। जैसे ऑफ से जुड़ा है तो ऑफ से पहले ए बैंड लिखा हुआ है, तो ए बैंड के अनुसार यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हैज़ का प्रयोग करेंगे। यानी आपका अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज बीन एंगेज्ड फॉर द इनॉग्रेशन फंक्शन। इनॉग्रेशन कहते हैं उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th द नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज्ड इन साइकोलॉजी आर जनरली स्मॉल। जैसे ऑफ से जुड़ा है तो ऑफ से पहले क्या आ रहा है, द नंबर। द नंबर का मतलब होता है संख्या। द नंबर ऑफ पर्सन्स, तो द नंबर एक वचन का होता है यानी सिंगुलर होता है, तो यहाँ आर के स्थान पर इज का प्रयोग कर देंगे। पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 है द मैनेजर्स कमेंट्स ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस फॉर दिस टूर। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़ बीन जनरली प्रेज्ड, तो यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है। अब हमें यहाँ हैज़ दिखाई दे रहा है, तो अब हमें ये देखना है कि हैज़ एक वचन के लिए आता है, कहीं ऐसा तो नहीं है, बहुवचन तो नहीं। जैसे यहाँ पर ऑन लगा हुआ है, जैसे अभी हमने यहाँ पर बात की थी, ये सभी एग्जाम्पल में इसी प्रकार से हमने बात की है, वो भी है। जैसे ऑन दिखाई दे रहा है, तो ऑन से पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, द मैनेजर्स कमेंट्स, जो कि प्लूरल है, ऐसा लगा हुआ है, तो यहाँ हैज के स्थान पर हैव का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द, जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वॉज नॉट नोन। तो यहाँ पर वॉज का प्रयोग हो रहा है, देखते हैं कि वॉज, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑफ का प्रयोग हो रहा है। ऑफ से पहले क्या है, द डिटेल्स, जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल के अनुसार यहाँ पर वर का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स नेवर पासेज दिस स्टेज। द मेजॉरिटी ऑफ, जब सेंटेंस में द मेजॉरिटी ऑफ आता है तो उसके साथ में वर्ब प्लूरल लगाते हैं। इसके बाद जो नाउन है, नाउन तो प्लूरल आता है, ये तो सही है, राइटर्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पैसेज लिखा हुआ है वह गलत है। क्यों? क्योंकि पासेज ऐसे ही ऐसे लग जाती है तो एक वचन कर्ता के साथ लगाते हैं, तो पासेज की जगह पर केवल पास शब्द का प्रयोग होना चाहिए, पास दिस स्टेज, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल है द मेजॉरिटी ऑफ, तो बहुवचन के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एक वचन के साथ ऐसे ही एस लगाते हैं। अब आता है यहाँ से आगे 4th क्वेश्चन आता है। 4th क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ लार्ज पार्ट ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द माइंड इज ड्यू टू इट्स बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द माइंड इज ड्यू टू इट्स। अब यहाँ पर प्रोनाउन की एरर दिखाई दे रही है यहाँ पर हमें, जबकि टॉपिक ये जो वर्ब का है, ए लार्ज पार्ट ऑफ, तो एक हिस्सा है, तो एक वचन के हिसाब से यहाँ एज आनी चाहिए, तो बात सही है। ड्यू टू इट्स बीइंग, यहाँ पर जो इट्स का जो प्रयोग दिखाई दे रहा है वो गलत दिखाई दे रहा है। क्यों? द डिस्टिंक्टिव फीचर्स, जब प्लूरल है तो यहाँ पर इट्स की जगह पर देयर आना चाहिए। वर्ब तो सही है इस सेंटेंस में, लेकिन इट्स की जगह पर देयर आना चाहिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ द मैंगो। देखिए अ पार्ट ऑफ द मैंगो के हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक फिफ्थ नंबर है, एक सिक्स नंबर है। अ पार्ट ऑफ के बाद में ध्यान रखना है, अ पार्ट ऑफ के बाद में अगर नाउन सिंगुलर आ रहा है, जैसे यहाँ द मैंगो लिखा हुआ है तो फिर सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब सिंगुलर लगेगी। जैसे ए पार्ट ऑफ द मैंगो इज रोटन, रोटन कहते हैं सड़ा हुआ। अगर ए पार्ट ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पर आंसर आपका यही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यानी ये करेक्ट है, इसमें इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है इसमें। सिक्स नंबर में नो एरर आएगा, यानी इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट नंबर है, द गवर्निंग बॉडी एट इट्स फर्स्ट मीटिंग हैव डिसाइडेड। यहाँ पर द गवर्निंग बॉडी की बात हो रही है, यानी शासन करने वाले। एट इट्स फर्स्ट मीटिंग, जब हमें यहाँ पर इट्स दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जो गवर्निंग बॉडी जो है कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। गवर्निंग बॉडी जो एक वचन का नाउन होता है तभी तो यहाँ इट्स आया है, तो यहाँ पर भी तो हैव की जगह पर हैज हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5 क्विंटल्स ऑफ वुडन कोल आर। जब सेंटेंस के शुरू में जैसे यहाँ पर क्विंटल लिखा हुआ है, क्विंटल आ जाए या किलोग्राम आ जाए या कोई रकम आ जाए, जैसे 5 रुपीज़ 10 रुपीज़, या दूरी वाला आ जाता है 10 माइल्स या 10 किलोमीटर्स, तो वे एक वचन में हो जाते हैं, तो यहाँ आर की जगह पर इज हो जाएगा। डिकेंस हैव क्रिटिसाइज्ड, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 10th एग्जाम्पल में, डिकेंस हैव क्रिटिसाइज्ड द फिलोसॉफी इन हार्ड टाइम्स। डिकेंस जो नाम है, ये तो डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस, जॉन कीट्स, जब नाम है तो यहाँ पर फिर हैव क्यों आएगा, हैज़ आ जाएगा। यहाँ पर व्यक्ति का नाम जो देखने में बहुवचन जैसा लग रहा है, लेकिन बहुवचन तो ही नहीं होता व्यक्ति का नाम, व्यक्ति तो एक ही होता है, तो यहाँ हैज़ लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और एक्सरसाइज नंबर आपकी 3 आती है, ऑल इज मनी इज स्पेंट, ऑल इज मनी इज स्पेंट एंड ऑल हिज होप्स रूइंड। तो ऑल हिज मनी इज स्पेंट, यहाँ पर इज स्पेंट लगाइए तो बात सही है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है यहाँ पर। एंड ऑल हिज होप्स आर रूइंड, यहाँ पर आर लग जाएगा, क्योंकि इधर जब हेल्पिंग वर्ब है तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट, दिस रूल में एंड ऑट टू बी डिसरिगार्डेड फॉर द टाइम बीइंग। तो जब हमें यहाँ पर ऑट टू बी दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर मे बी आना चाहिए, दिस रूल मे बी एंड ऑट टू बी, क्योंकि ये वाक्य पैसिव में है, क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो मे बी आना चाहिए जब पैसिव में है, तो फिर यहाँ पर सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इफ़ नॉट द, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इफ़ नॉट द रिचेस्ट मैन। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है, रिचेस्ट मैन की जगह पर जो बी जो हमें दिखाई दे रहा है, और वन ऑफ के बाद में ये प्लूरल नाउन आता है, यहाँ पर MEN हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वी कैन आलमोस्ट गेट एवरीथिंग इन दिस मार्केट। वी कैन आलमोस्ट गेट एवरीथिंग, हम लगभग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इन दिस मार्केट, इस मार्केट में। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, वी कैन आलमोस्ट गेट, तो यहाँ पर जो आलमोस्ट है वो एडवर्ब है, तो सबसे पहले हमें वी कैन गेट लगाना है, उसके बाद में आलमोस्ट लगाना है यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा वी कैन गेट आलमोस्ट, गेट के बाद आलमोस्ट लगा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एवरी टॉम डिक एंड हैरी ड्रिंक वाइन दीज डेज। जब सेंटेंस में ईच एवरी आ जाता है तो उसके साथ वर्ब एक वचन की लगाते हैं, ड्रिंक की जगह पर यहाँ पर ड्रिंक्स हो जाएगा। ईच और एवरी वाला हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रूल होता है। नेक्स्ट है, ही एंड आई इज पार्टनर्स इन दिस फर्म। तो यहाँ पर इज नहीं लगेगा, क्योंकि ही एंड आई तो यहाँ पर बहुवचन हो गया, तो इज की जगह पर यहाँ पर आर लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट हैव एवर लिव्ड। तो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट मैन, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट मैन, तो यहाँ पर ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट मैन की जगह पर क्या आएगा,
यहाँ पर MEN आएगा क्योंकि वन ऑफ द वाले वाक्यों में बहुवचन का नाउन आता है, MEN हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। यहाँ पर एंड से दो जुड़े हुए हैं, तो कलेक्टर एक मजिस्ट्रेट है, लेकिन ध्यान देना है कि केवल मजिस्ट्रेट से पहले द लगा हुआ है, कलेक्टर से पहले नहीं लगा हुआ है, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हो जाते हैं। तो यहाँ पर वर की जगह पर वॉज का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट है हॉर्स एंड कैरेज आर वेटिंग देयर फॉर द कपल। तो हॉर्स एंड कैरेज कहते हैं घोड़ा गाड़ी को, तो घोड़ा गाड़ी एक ही है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हॉर्स एंड कैरेज, इसका मतलब घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी एक हो गई, तो यहाँ आर के स्थान पर इसका प्रयोग हमने कर दिया है। नेक्स्ट है राइस एंड फिश आर माई फेवरेट डिश। तो राइस एंड फिश तो यानी चावल और मछली, ये दोनों ही मिलाकर के मेरी फेवरेट डिश हैं, तो यहाँ पर दोनों मिलाकर के एक हो गई, तो आर के स्थान पर यहाँ पर इसका प्रयोग कर दिया जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब एक्सरसाइज नंबर 4 है ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट मैन इफ़ नॉट द टॉलेस्ट मैन। तो यहाँ पर वन ऑफ द के बाद में MEN आएगा, यानी यहाँ पर प्लूरल आएगा। ये ऊपर भी 2-3 बार आ चुका है यही वाला रूल। नेक्स्ट है ही मेड अ ब्लंडर एंड वर्स देन दैट ए क्राइम। ही मेड अ ब्लंडर, ब्लंडर कहते हैं गलती को, तो ही मेड अ ब्लंडर, तो यहाँ पर जो गलती है सी पार्ट में गलती है। दैट के बाद में कमिटेड आएगा, यहाँ पर दैट कमिटेड अ क्राइम। ही मेड अ ब्लंडर, उसने गलती की, एंड वर्स देन दैट कमिटेड अ क्राइम, क्योंकि अपराध करने के लिए कमिट शब्द का प्रयोग किया जाता है, कमिट अ क्राइम। नेक्स्ट है द वीट ऑन दिस फार्म, यानी इस फार्म में जो वीट है, गेहूँ है, इज फाइनर देन, अधिक अच्छे हैं, लास्ट ईयर, यानी पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ लास्ट ईयर की जगह पर देन इट वाज लास्ट ईयर का प्रयोग होगा, देन इट वाज लास्ट ईयर, क्योंकि यहाँ पर बीते हुए समय की बात बताई जा रही है कि पिछले समय जो गेहूँ हुए थे उससे ज़्यादा अच्छे गेहूँ हुए हैं इस फार्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई स्कैर्सली हैव इनफ सिल्क फॉर माई साड़ी। तो आई स्कैर्सली हैव, तो यहाँ पर आई स्कैर्सली हैव जो हमें दिखाई दे रहा है, तो स्कैर्सली का प्रयोग जो है हैव के बाद करना है हमें यहाँ पर, तो आई हैव स्कैर्सली, इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर एवरी डे एंड एवरी नाइट ब्रिंग इट्स ओन प्लेजर फॉर एवरीवन। जैसा कि ऊपर भी बताया गया था कि जब एवरी आता है सेंटेंस में तो एक वचन की वर्ब लगाते हैं, उसी प्रकार से जैसे यहाँ ड्रिंक में हमने एस लगाना बताया था, उसी प्रकार से यहाँ पर एवरी लगा हुआ है, सेंटेंस में एवरी लगा हुआ है, तो ये लास्ट में यानी सी ऑप्शन में हमें ब्रिंग दिखाई दे रहा है, ब्रिंग के स्थान पर ब्रिंग्स का प्रयोग कर देंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, ईच और एवरी के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।